नमस्कार, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम आपको हमारे देश जो है एक किसान प्रधान देश है और किसानी जो है हमारे इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। अगर किसान नहीं रहेंगे तो हमें खाने को लाले पड़ सकते हैं। आखिर पैसे कमा कर के पैसे तो इंसान नहीं खा सकता है। तो आइए मैं एक किसान के ऊपर एक बहुत ही शानदार पोयम कंपोज किया हूँ, उसको आपको सुनाने जा रहा हूँ। किसान की हकीकत क्या है, कैसे सबसे पहले उठ जाते हैं और उनके लिए सिग्नल क्या है, उनकी जिम्मेदारी ही उनकी सिग्नल है, उनकी गरीबी ही उनकी पहचान है, उनकी पगड़ी ही उनकी धोती उनकी पहचान है। उसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर ये आपको कंपोज किया पोएम आपको अगर पसंद आता है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसानों तक इसको पहुंचाइए, हमारे देश के नौजवानों तक पहुंचाइए। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली चिड़ियों के जगने से पहले हाथ छोड़ उठ गया किसान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, सूरज की लाली पहचान, मुर्गा के बोलने से पहले बेड छोड़ उठ गया किसान। बिस्तर छोड़ उठ गया किसान, धरती उसकी माँ बनी है, अमर उसका पिता। धरती उसकी माँ बनी है, जहाँ पर आराम से सो जाता है, उसको कोई बेड की जरूरत नहीं है, जमीन पर सो जाएगा। और कोई उसको छत की भी जरूरत नहीं पड़े, छत पर धड़ अंबर को छत मान करके अपना वहीं पर सो जाता है। बारिश होने पर कहीं झोपड़ी में जाकर छूट जाता है। धरती उसकी माँ बनी है, धरती को किसान अपना माँ समझता है, उसके आंचल में सो जाता है, कोई बिस्तर की जरूरत नहीं, ऐसा किसान होता है। और पूरी आसमान को अपना पिता समझता है। दोनों के सहारे ही वो अपना जीवन जीता है। धरती उसकी माँ बनी है, अमर उसका पिता। दोनों के सहारे देखो किसान अपना जीवन जीता है। जानवर उसके दोस्त होते हैं, जैसे जानवर गाय भैंस कुत्ता बिल्ली उसके दोस्त होते हैं, सुबह से शाम तक उनके सहारे अपना जिंदगी को बसर करता है। तो जानवर उसके दोस्त होते हैं, पगड़ी उसकी शान। किसान जो होता है जानवर के बिना नहीं रह सकता है, और उसका सर पे पगड़ी भी हमेशा आप देखते होंगे
पगड़ी उसकी धूप से रक्षा करता है। जानवर उसके दोस्त होते हैं, पगड़ी उसकी साथ। कल छपट उसके अंदर नहीं है, खेती है उसकी जान। आपने देखा कितना बेहतरीन ढंग से लिखा गया है कि उसके अंदर में कोई कल छपट नहीं होता, और खेती जो उसका जान है, अगर सूखा पड़ गया तो वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है किसान। बाढ़ भी आ गया तो उसका बर्बाद हो जाता है, उसका कोई सहारा नहीं होता किसी खेती के अलावा। खेती ही उसकी जान, कभी सूखा कभी बाढ़, कब उसकी किस्मत से खेलता है। कभी सूखा कभी बाढ़, उसके किस्मत से खेलता है। सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम, किसान ही तो झेलता है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात। बरसात में भी किसान खेत में काम करेगा, गर्मी में भी काम करेगा, तब और ठंडी में भी काम करेगा, और सारे मौसम को झेल करके आपके लिए अनाज सब्जियां पैदा करता है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, सूरज की लाली पहचान। मुर्गा के बोलने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। नमस्कार, धन्यवाद।